अस्सलाम वालेकुम। भाई देखें, आप सबकी जब कोई फरमाइश होती है तो उसको तो पूरा करना हम पे लाजिम हो जाता। तो आप लोगों ने मुझसे बड़े अरसे से कहा हुआ है कि मैं नतालिया का इंटरव्यू लूं, और वो ये आई हुई हैं, तो इसलिए अब हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वेलकम टू शिरीन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, एंड इट्स ग्रेट हैविंग यू हियर in every sense of the word, always a pleasure. आपको पता है मदर का एक बहुत डीप बॉन्ड होता है अपनी फर्स्ट चाइल्ड के साथ, उसका एक ख़ास बॉन्ड होता है। और वो हालांकि ये 16 साल से अमेरिका में रह रही हैं, लेकिन हमारा वो बॉन्ड उतना ही मज़बूत है और हम तकरीबन डेली चैट करते हैं। हमारी अपनी ऐसी मज़े की इतनी इंटरेस्टिंग गपशप होती है कि अक्सर मेरा दिल चाह रहा होता है कि काश हम ये शेयर कर सकते हैं आप लोगों को, बिकॉज नतालिया इज़ अ वेरी गुड रीडर। ये कोई 4-4.5 साल की उम्र से बुक्स पढ़ती थी, और इंग्लिश में पढ़ती थी और उर्दू में ये अपने फ्रेंड्स को समझाती थी। तो ये एक सीन मुझे आपके बचपन का बहुत विविडली याद है। तो इस तरह करते हैं कि आप 5-7-8 मिनटों में ना बचपन को, अपना कैसा बचपन था आपका, फिर एजुकेशन, फिर बस उस राइट टिल द टाइम ऑफ मैरिज, तो उधर तक आप लेके जाएं हम सबको। Okay, so yeah, I'm the eldest. I think mostly लोगों को हर एक कभी कभार लोग पूछ रहे होते हैं अच्छा कौन क्या ऑर्डर है, तो I'm the eldest, फिर नादिया, फिर वलिया, and Nadia is 2 years younger than me, फिर Nadia's Valia is 9 years younger than me. So I kind of have a bit of a different childhood as compared to Valia, yeah, क्योंकि there's a lot of difference there. लेकिन yes, so I think when I was born, हम लोगों का पूरा ही childhood Air Force के साथ, it's been moving everywhere. And I think my papa, so I spent all of my years before I got married in their Air Force life. So मैंने सारा वही वाला experience किया हुआ है. And बचपन की, I think we moved, so the first memories that I have are from Quetta, और तब नादिया और मैं ही थे, तो मुझे वही बस छोटी मोटी रैंडम चीज़ें वहाँ की. And then I went to PF schools. That's also different for me compared to Nadia Valia. So I had like a very typical kind of childhood as compared to the Valia maybe, or like Nadia as well. So I was good in पढ़ाई. I think, I don't know कहाँ किस टाइम से, but I was good in पढ़ाई. Toppers में से होती थी आप. हाँ, and I was very bossy, being the eldest. और नादिया में थे रोब जमाना और सारा, वो बेचारी मेरी फ्रेंड भी थी और मेरी वो थोड़ी आपसे दब भी जाती थी. तो आई थिंक वो सारा, फिर वलिया आई तो आई थिंक वलिया के साथ मुझे बहुत ज़्यादा एक वो बड़ी बहन वाली वो वाली फीलिंग थी. So yes, I have like good memories through all. Well, Nadia was basically my playmate, and then we had like a gang of friends everywhere we lived. Karachi, Peshawar, Sargodha, सारा कुछ. तो gang of friends describes you the best. हमारा पूरा gang of friends होता था. और ये लीडर होती थी अक्सर. हाँ, कितना हम मजा करते थे. तो बस फिर उस तरह सारा था. फिर so I was good in पढ़ाई, and I don't think I had discovered any creative side and all. I just knew कि you were very good in drawing. अच्छा. और आप वो जो डॉल्स बनाती थी, हाँ, पेपर डॉल्स बनाती थी, फिर मैं इंटीरियर प्लेट्स बनाती थी, तो उसको देख के आपने भी डॉल्स के घर बनाने शुरू किए, और वो बहुत खूबसूरत आप बनाती थी. I was, but somehow क्योंकि मैं शायद पढ़ाई में अच्छी थी, तो I kind of was taking typical routes. और फिर मैं PF में थी, तो आई थिंक वो आपकी क्रिएटिविटी को इतना ज़्यादा नहीं करते. आई डोंट नो, व्हाटएवर, इट वाज अ डिफरेंट टाइम. बस फिर मैंने मैट्रिक भी बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाली मैट्रिक की. आप मेरी टीचर थी थोड़े से टाइम पे. मैं इंग्लिश टीचर थी. Yes, and then that was I finished my metric in Islamabad. इस्लामाबाद. फिर FSC की. फिर मैंने ओरिजिनली मुझे थोड़ा टाइम के लिए शौक था कि मैं आर्किटेक्चर करूं, है ना, बट आई डोंट नो, मुझे दूर नहीं रहना था घर से. तो पापा की शायद पोस्टिंग इस्लामाबाद होनी थी, तो मैंने बस हर जगह अप्लाई कर दिया. फास्ट में GI की आई थिंक आई अप्लाइड एवरीवेयर. फिर फास्ट में हो गया, आई जॉइंड फास्ट. मतलब सोचा नहीं, कोई ज़्यादा थॉट इनटू एनीथिंग.
बस फिर फास्ट में वहाँ जाके मुझे थोड़ा लगा कि ओके सडनली आई एम नॉट गुड एट दिस, लाइक आई वाजंट इन एज कहाँ ये टॉपर थी, आई हैड टू टेल पीपल कि मैंने टॉप किया था मैट्रिक में भी और एफएससी में भी. तो फास्ट जाके थोड़ा सा आई वाज लॉस्ट फॉर अ व्हाइल, बट आई आल्सो वाज लाइक कि नहीं यार मेरे अब्बू ने पैसे दे दिए तो अब बस यही करना है. 1 साल बाद तक ये पड़ी थी कि मैंने नहीं करना, और मैंने कहा तुम्हारा जो दिल चाहता है, अभी 1 साल हुआ है तो कोई बात, इसको कहेगी नहीं मेरा साल जाया हो जाएगा. तो मुझे था कि ठीक है अभी भी बदल दें. आई रिमेम्बर लेकिन नहीं, आई वाज लाइक अच्छा नहीं अब हो गया, फिर मैं इसको छोड़ूंगी तो फिर क्या करूंगी. आई डिडंट रियली नो व्हाट एल्स आई वांटेड टू डू. तो बस फिर फास्ट ख़त्म हुआ एंड आई वर्कड इन मोटरोला फॉर अ व्हाइल. Didn't really enjoy it, but I did that. और बस फिर I think a year later मेरी शादी हो गई. I moved to the US. शादी भी इनकी arranged marriage थी. She didn't know the family, she didn't know the people at all. और मैं बहुत admire करती थी कि मैंने कहा मैं तो कभी भी ना कर सकती कि बिल्कुल एक unknown family में आपकी शादी हो. तो I think it was just I saw that around me. मतलब सारी मेरी friends की इतना हो रही थी. A lot of them were moving abroad as well. वो अब मुझे नहीं पता चलता because I was very मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा रही थी लाहौर. तो I don't know. I think it was just something that had to happen. तो then Alamia kind of convinces you. Yes. तो बस फिर the best रिश्ता. आपके बड़े रिश्ते आते थे तो फिर ये this was the best one. तो बस फिर it's been 17 years. I moved in 2006. इस साल इंशाल्लाह the next month. माशाल्लाह. और बस फिर वहाँ जाके obviously it was I live in Seattle. It's the after the Bay Area, California का जो area, उसके बाद Seattle area बहुत hub है टेक्नोलॉजी का. Over time और ज़्यादा बन गया है. I have so many people from my own university there. Or so one would think automatic your path would be that you would just try to get into the tech industry. I don't know, I didn't really मुझे जब यहाँ corporate job की थी ना I didn't really enjoy it. मुझे उस time में इतना severe panic attack भी हुआ था याद है. और I did not like that lifestyle. मुझे एक तो हम रहते भी वहाँ में थे तो हमें घंटा commute था. 2 घंटे तो but I just did not enjoy that. So I think that's why I was not in a rush to get a job once अच्छा initially I could not get a job. मुझे भूल गया है. Initially I could not get a job. हाँ, I was on the H4 spouse visa जो होता है उस पे you cannot work. अच्छा. So legally it wasn't for very long. I think it was maybe a year or 2 years. But I could not work. So it was like a good time. मुझे उस तरह pressure भी नहीं था. Like alhamdulillah I had the privilege to kind of think कि अच्छा मैंने करना क्या है. Bilal himself while he works in tech वो भी creative है. बहुत क्रिएटिव है. He knew कि मुझे वीडियोस में हम लोग फैमिली वीडियोस बनाते थे ना, मुझे वीडियो कैमरा उस जमाने में लेके दिया. तब तक फोटोग्राफी कहीं नहीं थी सीन में. हालांकि आपकी फैमिली में थी, आपके पापा को शौक था, मुझे भी शौक था, लेकिन हम लोग करते थे घर में. हाँ, वीडियो फिल्मिंग बहुत होती थी. लेकिन पापा आप लोगों के भी कैमरास वर रिप्लेस बाय द स्मॉल, रिमेंबर वो पॉइंट एंड शूट से जो नहीं वो सब जब तक हम बड़े हुए हैं तो वो ख़त्म हो चुके थे. तो हमें आई रिमेम्बर बल्कि हम जब हमें अपनी तस्वीरें लेने का बहुत शौक था. आपको याद है हम तीनों बहनें अपने फ़ोटो शूट करते रहे. और पता नहीं सोचिए उसमें टर्न सेल्फी कैमरा नहीं था, वो यूँ तुक्के से होती थी. हम पूरे फ़ोटो शूट्स करते थे. और आई रिमेम्बर पापा यूज्ड टू बी लाइक, पापा वुड लुक एट आवर पिक्चर्स, वो कहते थे फोकस ख़राब है. और हम कहते थे कि इसमें क्या, हमें फोकस से कोई मकसद नहीं था. हमें मकसद था हम अच्छे लग रहे हो. कोई मकसद नहीं था. तो नाउ लाइक लेटर ऑन नाउ व्हेन आई मुझे फोकस से इतना मसला है, सो नाउ आई एम लाइक अच्छा पापा सही कह रहे होते थे. और हम यूँ थे कि नहीं पापा डजंट नो, हमें तो बस अच्छा लगना है, वी डोंट केयर. तो खैर एनीवेज बैक टू सियाटल. तो बिलाल काइंड ऑफ वाज अ बिग ही वाज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट. He was at that point working in Microsoft. He was like he would encourage my creative sides. खुद भी वो कंपोजर है म्यूजिक के. हमारी ये जो यूट्यूब का जो हमारा है सेगमेंट, इसका हमारा जो बिगिनिंग और एंड का म्यूजिक है वो अब बिलाल का है. इट इज हिज कंपोजिशन. तो ही गिटार के बहुत शौकीन है, पेंटिंग के भी शौकीन है, लिखते भी हैं, है ना. और he writes as well. So he was like he was trying कि मैं settle हूँ. He knew कि मैं बहुत ही घर
घर की वो एक रौनक वाले माहौल से आई हूँ, बीइंग 3 सिस्टर्स, और उस वक्त तक तो हमारा घर वाज अ फुल हाउस, बहुत इफ यू फुल रिमेम्बर. हाउस था. सो इट वाज लाइक आई हैड कम फ्रॉम दैट लाइफ. उनको था कि मुझे लाइक ही वांटेड मी टू सेटल इन, तो उन्होंने मुझे बहुत नई क्रिएटिव साइड्स पे थोड़ा इनकरेज किया. बट इट वाजंट अंटिल 2008. अच्छा, शुरू में आपने पहले ब्लॉगिंग शुरू की. अच्छा, ब्लॉगिंग की भी एक कहानी है कि जब मैं मूव हुई तो अब न्यू लाइफ यू ट्राइंग टू फिगर आउट. इंटरेस्टिंगली अराउंड दैट सेम टाइम अमेरिका में भी ब्लॉगिंग स्टार्टेड. So a lot of these women bloggers came up, and there are a few blogs which I follow even now, जो मैं तब पढ़ती थी. कौन से blogs? So these are traditional blogs. एक तो number one, let me clear. I think a lot of people here think blogging is Instagram, So these are traditional blogs जो websites थी, like Blogspot था, Blogger था उस ज़माने में. तो उधर के थे. These a lot of them were home decor और लाइफस्टाइल, क्राफ्ट्स रिलेटेड. मुझे एक ज़माने में क्राफ्टिंग का भी बड़ा शौक था, स्क्रैप बुकिंग वाली चीज़ें. तो इस किस्म के थे. और डिफरेंट, आई थिंक लाइक लाइफस्टाइल ही आप जिसको कहते हैं, लाइक डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ. सो आई गॉट इनटू दोज अराउंड 2006, 7, 8. मुझे बहुत शौक था पढ़ने का. तब तक मुझे लिखने का नहीं हुआ था. बट अगेन जब आप पढ़ते रहते हो एक चीज़, आप इतना एंजॉय करते हो. एंड आई वुड सी दैट देयर वर 0 वॉइसेस जो कि पाकिस्तानी हो या मुस्लिम हो. तो फिर मुझे होता था कि आई वुड लव टू सी माई सेल्फ in out that there as well. मतलब नहीं, I would love to have a Muslim Pakistani voice जिससे मैं connect कर सकूँ, because while I could connect with a lot of that, but it was still different. तो I think so मेरे दिमाग में वो चीज़ थी. At some point I started, लेकिन it did not share anywhere. It was just kind of a private thing. मेरे फ्रेंड्स में भी किसी को नहीं पता होता था, बल्कि एक बड़े सालों बाद मेरी एक फ्रेंड को पता था. तो उसने कहा तुम लोगों को नहीं पता, इसकी एक बड़ी पूरी दूसरी साइड है. तो इनिशियली इट वाज लाइक एनोनिमस. अच्छा, अपने लिए कर लिया. मुझे उस जमाने में पता नहीं, शायद आप लोगों को भी पता हो या ना पता हो, मैं एमी बस कुछ क्राफ्ट्स की चीजें कर ली इस तरह की. आई थिंक मेरे 8 मिनट बहुत लंबे होते जा रहे हैं. नहीं, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आपकी ब्लॉगिंग जो थी, यू हैड अ वेबसाइट. उसका नाम क्या था? लेजी गर्ल्स वर्ल्ड. लेजी गर्ल्स वर्ल्ड. अब भी होगा अगर आप सर्च करें लेजी गर्ल्स वर्ल्ड फॉर नतालिया खान का ब्लॉग होता था. और अब भी बहुत कभी कभार लिखती, लेकिन तब बड़े रेगुलरली लिखती थी. और ये चूंकि फर्स्ट चाइल्ड मेरी इतने दूर गई थी, लिटरली अगर आप ग्लोब देखें ना, तो इधर अगर पाकिस्तान है तो इधर सियाटल है. और मैं सोचती थी अल्लाह, मैंने किस दिल जिगर से अपनी बेटी को इतने दूर भेजा है. तो वो फिर इसके जो ब्लॉग्स होते थे वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कनेक्शन थे. वीडियो चैट्स होती थी, लेकिन शुरू हो गई थी. स्मार्टफोन्स नहीं थे ना. हाँ, स्मार्टफोन्स नहीं थे. कंप्यूटर के थ्रू पीसीज के थ्रू हम बात करते थे. मैसेज MSN होता था, MSN मैसेंजर था. हाँ, वो था. और वो हम छोटी मोटी चैट्स कर लेते थे. तो ये ब्लॉग्स जो थे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे. एंड आई लव्ड इट. इट वाज अ विंडो इनटू योर लाइफ. तो अच्छा, फिर आप उधर से फोटोग्राफी तक पे कैसे आई? अच्छा, ब्लॉग्स का भी ये हुआ कि मतलब आई वुड डू इट, बट नॉट लाइक बहुत ज़्यादा उस टाइम था. मीनवाइल मैं ऑल्सो ये भी कर रही थी कि आई वाज सीइंग कि व्हाट एल्स कुड आई डू. सो आई एक्चुअली इवन इंटरव्यूड विद अ फ्यू हायरिंग टाइप कंपनीज जो होती है ना, उनसे भी मैं मिली, कुछ ना कुछ वो भी हुआ. लेकिन मुझे अभी तक कुछ क्लिक नहीं कर रहा था. बट इट वाज जस्ट लाइक अच्छा कुछ तो करना है ना, बिकॉज अब वर्क परमिट आ गया है और ये वो. फिर मैंने एक डिग्री भी देख के रख ली. आई हैड लाइक ग्राफिक डिज़ाइन का कोई सर्टिफिकेशन थी. आई वाज लाइक आई अगेन इट वाज ऑल इन क्रिएटिव साइड नाउ, बिकॉज मुझे अब वो एक डिस्कवर हो गया था अपना. फिर मैं व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, फिर आई वाज एंड आई वाज गॉट वेरी सिक शुरू के महीनों में. तो वो सब कुछ बस बैक बेंच पे ही हो गया. 1 साल का गैप आया. एक सेकेंड में कहानी में थोड़ा वो हो गया. फोटोग्राफी एक्चुअली बिलाल ने मुझे कैमरा लेके दिया था. आई गॉट इंटरेस्टेड and he got me a camera somewhere 2009 या कुछ. I think वो Rebel. Yes, वो जब बर्फ पड़ी थी. आप आई हुई थी. मेरा फर्स्ट कैमरा आया था. सियाटल की सबसे बुरी बर्फ. 20 साल बाद इतनी बर्फ पड़ी थी जब मैं इनके घर गई हुई थी. और हम घर में एक्चुअली बंद हो गए थे. और डिलीवरी फिर भी आ गई थी कैमरा की. कैमरे की. और बिलाल जो है जी हर वक्त शॉपिंग करे, बेगम साहबा के लिए कैमरा खरीद रहे हैं. आपको मैं पिक्चर ढूंढ दूंगी अगर आपका दिल. हाई टेक किस्म का कैमरा ले लिया. और ये जी फिर जो इसकी फोटोग्राफी शुरू. अच्छा, फिर पहले तो मेरे पास कोई मॉडल्स ही नहीं थे ना जिंदगी में, तो मैं घर की चीज़ों की इसी तरह लेती थी. फिर मैंने आई डोंट नो अपने फ्रेंड्स की लेना शुरू कर दी. एक ज़माने में लिटरली हर फ्रेंड्स की गैदरिंग पे हम कैमरा साथ ले जाते थे. और वो सारा उस ज़माने में नहीं थे ये स्मार्टफोन्स भी. थोड़े लेटर आए थे इससे 2-3 साल बाद.
तो वहाँ से मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कुछ जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, कैन यू टेक फोटोज. तो आई डिड माई फर्स्ट ऑफिशियल शूट just a few months before I got pregnant. So like May 2010 या कुछ ऐसा. और वो अभी तक भी मेरी client है, मलिया उसका नाम है. We just like she was the first person who paid me. बहुत ही थोड़ी मैं उस शुरू में चार्ज करी थी, but she paid me. She had a 2-year-old daughter. Her daughter is now so big, mashallah. So that was my first ever session. उसके बाद मैंने ये 2-3 ही किए and then I got sick when I got pregnant. तो फिर मेरा pause हो गया. उसके बाद मैंने एक आध दोबारा भी किए later in the year. But then I think I really connected with photos. Anya के साथ, again, it was just a whole new dimension. Or just I thought that it really brought meaning to my life. And I was able to see through SLRs का ना ये है जो कि phone cameras में नहीं है कि because you have to work through settings and there's a lot of control that you have. आप जो हो ना, आप truly, it slows you down and you truly have to like notice details and capture them. And then when you're a parent who is sleepless and who has like your बच्चा आपका रो रहा है, मसले हजार हैं, it helps you look at your life as an outsider and appreciate it. So I got this new, you know, एक वो जो excitement होती है. उसके बाद खैर पापा की डेथ हो गई. And then that, I think that's when I properly started blogging. So becoming a parent, I always say this to everybody, like there is something about becoming a parent and then losing your parent in the same year. There's something about it which kind of changed, like made me look at things differently. Your perspective of life changes. So I started looking at photos that Papa used to take and I was like, oh my God, you know, I never realized he was a lifestyle photographer long before there was even a terminology for that. So I would look at his photos and then I think, interestingly, recently, I'm distracting, like diverting from the topic. Like recently there was this motherhood kind of group tha, gathering thing, and I was there and logon se baatein hui thi and everybody was just like, toddlers itne kharab, ye wo sara. And I was trying to remember, I was like, I remember चीज़ें आपको भूल जाती हैं, आपको अपनी feeling याद रहती है ना, how you felt at a particular time. I was like, I just remember loving all of that time. First year फिर भी थोड़ा मुझे याद है up down, but 1 year onwards I remember it very different. I remember that I loved it, and then I realized when you've lost your dad and you have seen life in such shambles and you go back to your home and you have a baby and you have normal life, you just appreciate it a little differently. For me, वो छोटे मोटे toddler tantrums या रात की नींद, in the moment it must have been annoying, but I was still able to appreciate it कि यार, you know, जिंदगी का कुछ पता नहीं है और you know, ये normal life है. So I realized that maybe my brain was taking things a little differently at that point as well. Anyways, that's Anya's first birthday was this blog post that I wrote. It was kind of my official entry into blogging. और मैंने apartment therapy को भी वो भेजी थी उस ज़माने में. It got published as well. And that's what I wrote के while I lost so much in this year, I gained you know, so much as well. And Anya's presence really helped a lot of us, all of us. Every one of us. हम सब के लिए it was something that just helped us. Even पापा जब hospital में थे, हम घर आते थे, वो random चीज़ों पे हंस रही होती थी. Like it just helped us. So that's where I really started blogging. और उसके बाद फिर photography बस थोड़ा time मैंने थोड़ा सा pause किया. But I think by the time Anya was 3, I started getting back into it. I registered my business. I also realized कि मम्मा से हमने पूरी ज़िंदगी सुना था कि you know, being there with your children when they're young. You were always there, and I remember, I think you must have been really vocal about it क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी. I knew that I also wanted to do the same. Especially in America, वहाँ तो we saw our friends who had little kids. वो 6 बजे तक daycare में होते थे. 8 o'clock they have to sleep because next morning they have to be at daycare again at 6, 7, 8. So you barely get 2 hours with your kid. I knew it's great. You know, I know people don't have a choice. It's a way of life with some people. Yes. But for me, I just was not comfortable with that. And then I was like, yaar, for this hobby,
can easily turn into more because it gives me the flexibility. तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता over the years, it wasn't like very sudden, but over the years, this hobby of photography, hobby of photography. So I like have a full-fledged business. I still call it part-time because I want to take as many sessions as it's possible. You know, वहाँ अमेरिका की life में there's a lot that depends just on you. हमारे एरिया में traffic commute भी बहुत ज़्यादा है. So yes, I think now I you should have stop. been a professional family photographer. आप फिर family photographer पे आपने focus किया, you know, जैसे आपको events का भी होता है कभी कभार, लेकिन mainly focus आपका होता है family photography. And I think again your thing with Papa losing your father at that time made you realize how important photographs are, and that's why family photos are so important. So Nataliya is sort of very very popular in that field. और अब हम इसके आगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे और थोड़ी सी ब्रेक लेंगे. आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा. Have your cup of coffee or tea, whatever, or a good drink or mango milkshake or something. Do come back and meet you after the break. आज बहुत ही भारी भरकम शख्सियत आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में. मुमताज़ मुफ्ती के फर्जंद. तो ये बताएं कि कोई पैगाम है आपका लोगों के लिए? मेरा आखिरी पैगाम ये है. ये दिखाएं ना. ये मैं समझता हूँ मेरा आखिरी नोटेबल काम है. आखिरी क्यों? उसकी वजह है कि दिहाई में नहीं पहुंचे. वजह ये है कि ग्रेट काम जो है ना वो आमद के बगैर नहीं होता. आमद होती है, that's true. तो ये मेरा वो आमद वाला काम है जिसमें I have talked of Prophet Muhammad, peace be upon him, as a human being. वो कोई मौजे वाला बंदा नहीं था. उन्होंने कोई चांद के 2 टुकड़े नहीं किए. हमने गलत बयानी की है. He was, कुरान ने 100 जगह कहा कि वो बशर हैं आप जैसे. Welcome back. So I hope you did subscribe to the channel, right? अच्छा, अब हम जनाब नतालिया की देख रहे हैं कि उसने लाइफ में वहाँ बिजी हो गई, एडजस्ट हो गई, बेबी हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, ब्लॉगर भी हैं, बिजनेस भी चल रहा है फोटोग्राफी का, और इसके साथ साथ इन्होंने अपने मुल्क के साथ भी अपना राब्ता कायम रखा. इन्होंने एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत की कि मेरे ख्याल तकरीबन हर साल ये आती रही हैं पाकिस्तान, और ज़रूर 1-2 महीने ज़रूर रही हैं हर साल, चाहे कुछ भी हो जाए. तो ये बताएं, बिकॉज इट्स अ बिग एफर्ट, इट्स नॉट ईजी. फाइनेंशियली तो होता ही है मुश्किल, और उसके अलावा वैसे ही बहुत मुश्किल होता है. कई लोग तो आते हैं 1 हफ्ते के लिए रह के चले जाते हैं, लेकिन आपने ये राब्ता किस तरह कायम रखा? आई डोंट नो, लोग शायद डिफरेंट तरह सोचते हैं विद दिस. मैं तो शुरू से बहुत क्लियर थी कि मैंने आना है. इवन तो हमारी कोई प्रॉपर यूँ आपस की डील नहीं हुई, लेकिन आई थिंक बिलाल मुझे यूँ कहते थे कि क्या मसला है, इट्स ओके, तुम हर साल चली जाया करना. तो मैंने उनके उस बात को कहा बस ठीक है, आपने कहा हुआ है हर साल जाना तो बस ज़रूरी है. तो आई हैव काइंड ऑफ कोविड पॉज्ड इट. मैं लिटरली आई वुड कम एवरी ईयर. एक साल हम 2 दफ़ा भी आए थे बिकॉज नादी की शादी थी. और फिर अब 2 दफ़ा आए थे जब आप बीमार थी. For me, I look at it a little differently. जैसे मुझे होता है कि बाकी चीज़ों पे बेशक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, घर की चीज़ें, you know, trips, we don't actually take a lot of trips, but वो जो पाकिस्तान का है ना वो रहे. I don't know, that's just how I look at it, and I don't regret it. हो सकता है लोगों को किसी को हो कि जी आप घर और अपग्रेड कर लो, घर में और चीज़ें करा लो, आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डाल दो, या जो भी और चीज़ें हो सकती हैं. बट फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन रियली इंपॉर्टेंट कि नहीं यार ये प्रायोरिटी है, बाकी फिर देखा जाएगा. अगेन बिकॉज यू आर देयर, इट्स अ लॉट रिलेटेड टू फैमिली. एज लॉन्ग एज यू ऑल आर हियर, तो मुझे है कि नहीं. एंड आन्या हैज़ लव्ड इट. उसके लिए पाकिस्तान आना हाईलाइट होती थी, स्पेशली व्हेन शी वाज यंगर. वो हर लिटरली कोई दिन नहीं गुजरता था जब वो कहती थी कि आई मिस माई फैमिली हु लिव्स देयर. और कभी एकदम से रैंडम, सबसे फनी हुआ था, एकदम से सीढ़ियाँ पे जा रही, और इस वक्त तक वो 5-6 साल की होगी शायद, जा रही और कहती है एकदम से कहती है
what if we do not know and Nadu and Valu have died? बेचारी, उसने देखा भी खैर दादी की डेथ और देखी सुनी हुई थी पापा की, तो उसको एकदम से like her life revolved around our family and especially when she was younger. तो नादिया वलिया ने उसको बेबी सेट भी किया हुआ है वीडियो कॉल पे. मतलब मैं कहती थी अच्छा मेरी ब्रेक होगी घंटे और वो उसके साथ पता नहीं क्या कुछ खेलती रहती थी. तो वो जो कनेक्शन, बट देन इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू मीट, क्योंकि वो अगर आप सिर्फ वर्चुअल कनेक्शन नहीं रह सकता. जब बच्चे मिलते हैं फिर डिफरेंट वेज से ना, मैं उसको बचपन में भी कनेक्टेड रखती थी कि आई वुड टेल हर स्टोरीज ऑफ आवर बचपन. तो उसको बड़ा शौक था. वो अभी आई थिंक रिसेंटली शायद आउटग्रो हो गई हो, लेकिन उसको बहुत शौक था कि वो टेल मी अ स्टोरी ऑफ योर बचपन. उसके अलावा फिर लैंग्वेज का मेरे लिए ज़रूरी था कि उर्दू ज़ुबान बच्चों को सिखाना. हाँ. तो उस तरह का मैंने कभी नहीं किया. बहुत कॉमन था सुनना लोगों से कि लोग कहते हैं कि बच्चों से वो घर कहते हैं कि हमें नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो घर में हमसे उर्दू बोलते हैं. आई डोंट बिलीव इन दैट. को बच्चे इतने बुद्धू नहीं है, उनको पता चल जाता है कि पेरेंट्स बाहर इंग्लिश बोल रहे नहीं बोल रहे. लेकिन उसको आई ट्राई टू tell her why it's amazing to know another language. So I think बच्चे बहुत smart हैं, we don't have to trick them, we can talk to them. तो उसको शुरू से मैंने बताया था कि देखो कितनी ज़बरदस्त बात है. मैं खुद भी इस बारे में पढ़ती थी कि सॉरी मैं फिर से माइक का लेकिन मैं खुद भी इस बारे में पढ़ती थी कि लैंग्वेजेस किस लिए क्यों इतनी ज़बरदस्त हैं, what they do to our brain. It's very good for us. और फिर एक और डिफरेंट ट्रिक्स चली हैं डिफरेंट फेजेस में. ये भी नहीं है बच्चे एज दे इवॉल्व चीज़ बदलती रहती हैं. बीच में व्हेन शी वाज 5 मुझे सडनली लगा कि उसको भूल गई है, क्योंकि उसने स्कूल स्टार्ट किया हर चीज़, बस एकदम से मुझे लगा कि भूल गई है. लेकिन फिर एक पाकिस्तान का ट्रिप लो तो अगेन रिवाइव हो जाती है चीज़. और उस टाइम पे मैंने उसके साथ थोड़ी डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ की. मैं उसको पार्क में जैसे होती थी तो मैं उसे कहती थी कि देखो ये हमारी सीक्रेट लैंग्वेज है, मतलब इतना मज़ा आता है कि हम आपस में बात कर सकते हैं. तो वो तो उसने अपने बांध ली बिल्कुल, क्या जो भी पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन उसने कर लिया कि अभी भी वो ये करती है. वो पार्क में मेरे से उर्दू में बात करती है. कि उसको होता है कि ये हमारी जो है ना, ये मैं कह सकती हूँ चीज़ें जो मैं वैसे नहीं कह सकती. वो शायद अब दूसरी लाइक मे बी आई नीड टू टीच हर के अच्छा नहीं बेटा ये रूड भी हो सकता है. लेकिन डिफरेंट चीज़ें करते रहे तो आई केप्ट वेरी कनेक्टेड टू द लैंग्वेज. और उसके अलावा आई ऑल्सो हैव लाइक अ पिंटरेस्ट पे बोर्ड है जिसमें इट्स कॉल्ड अनदर पाकिस्तान एंड आई जस्ट कलेक्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज. हमेशा से मुझे अपने लिए भी शौक है. तो आई ऑलवेज वांट हर टू नो कि शी मे हेयर अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, स्पेशली वहाँ बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन भी रही है ओवर दिस टाइम, अभी भी है. तो आई ऑलवेज वांट हर टू नो कि there are good things and the good things. रियल तो गलत भी हो सकता है. क्योंकि हमारे घर में पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती है, मगर कोई भी चीज़ पूरी बुरी या पूरी ख़राब नहीं होती. एंड वी टॉक अबाउट दिस विद आवर फ्रेंड्स देयर एज वेल कि आवर किड्स हैव एन एक्सपोजर टू 2 cultures that we did not have growing up. Yes. And it should make it even be better. It should they could take the negative things from both cultures. ये भी हो सकता है, लेकिन the hope and wish is that they realize the good in both and try to take that. So and it's up to the parent to guide या facilitate a child कि वो एक बच्चा एक इतनी अच्छी एडवांटेजेस पोजीशन पे है कि वो 2 कल्चर्स में रहता है और असल में तो वो ज़्यादा दूसरे कल्चर में रह रहा है. तो वो उसका भी है पार्ट है, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ें अपनाए. और ये चूज़ करना आई थिंक ये एक अडल्ट का नहीं, ये ग्रोइंग के फेज होनी चाहिए इंसान में कि हम अपने फ़ायदे के लिए अपने भले के लिए हम वो चीज़ें एक सोसाइटी से लें जो हमारे फ़ायदे की हैं. हम वहाँ गलत चीज़ें लेने का क्या फ़ायदा. और इसी तरह पाकिस्तान आए तो यहाँ की भी अच्छी चीज़ें अपनाएं जो हमारी जैसे हॉस्पिटैलिटी है. तो हमारे लोग बहुत एक दूसरे के लिए केयरिंग करते हैं और कई चीज़ें हैं जो सिर्फ हम लोग की हैं. तो वो चीज़ें उनमें भी आए. और मुझे याद है आनिया को तो बहुत ही शी लव्स कमिंग टू पाकिस्तान. हम सबके साथ बहुत बॉन्डेड है. अक्सर मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि 10 साल के बच्चे तक तो इंसान क्लोज हो सकता है, उसके बाद वो बच्चे थोड़े से बस उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है ग्रैंड चाइल्ड के साथ
कांटेक्ट में रहना या उतने कनेक्टेड रहना। तो ये एक किस्म का मेरा एक हॉरर सा है कि मुझे होता है कि नहीं, आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू। तो अब मतलब आन्या और मेरी हॉबीज भी एक ही हैं, उसको भी पढ़ने का बड़ा शौक है। और मैं बड़ी लकी हूँ कि नतालिया खुद बहुत बड़ी रीडर थी बचपन से, और इनके हस्बैंड भी बहुत रीडिंग करते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों किताबों का मुतालिया करना उनका बहुत ही पसंदीदा मशगला है। और बेटी तो इतना ज़्यादा पढ़ती है कि अब उसे कहना पड़ता है कि भाई प्लीज़ छोड़ दो किताब को। वो हर एक को प्राउडली बताती है ना कि माय मॉम सेज स्टॉप रीडिंग एंड वॉच टीवी। हर एक को जाके बताती है। लेकिन ये है, हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है कि they are different, they will not be like us। हाँ, they don't ये have चीज़ to एक be। मुझे भी रियलाइज़ करनी पड़ी है हाँ। कि वो उर्दू वाइल मैंने उसको बहुत दिया एक्सपोजर, उसकी फ्लुएंसी नहीं है नेचुरली। अब मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ कि तुम, अब मेरा प्लान है उसको वो ना देख लेंगे कि उसको पता चल जाएगा मैं प्लान किया, तो फिर तो वो बिल्कुल अगेंस्ट जाएगी। मेरा प्लान है, मैं दुकान में किसी जाएँ हम, उसने अपनी चीज़ें लेनी है, उसको पैसे दें, वो खुद करके आए। तो ये है कि यू हैव टू यू नो मेक देम फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, and again it will not be the same। अब जैसे I do see her when she comes here now, she does feel a little lost। वो उसको उर्दू आती है, लेकिन जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं, हम बहुत फास्ट बोलते हैं, हम लैंग्वेज स्विच करते रहते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट उसको नहीं, कुछ जोक्स उसको नहीं पता, कल्चरल जोक्स नहीं पता। I forgot to mention how much dramas are helpful। Great. I think this is the point where we can take a break. I have to go and give a glass of water to mummy. It is 11 o'clock of night over here while we are doing the recording today. तो ये मेरा छोटा सा काम है जो मैं इस वक्त ज़रूर करती हूँ। अच्छा, फिर we'll meet after the break। आज बहुत भारी भरकम पर्सनैलिटी आई है मेरे स्टूडियो में। तमगा इम्तियाज़ इनको मिला है। वेलकम निगार नज़र। बहुत शुक्रिया। आप बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? मेरा मैसेज ये होगा, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आप उन लोगों के बारे में सोचें, ऐसे मुस्तहक लोग हैं जिनके लिए आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कुछ कर सकते हैं। तो मुस्तहक मीनिंग आप एक इदारे के लिए करें, कम्युनिटी के लिए करें। इसलिए मैं स्कूलों में जाती हूँ, जो ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे दिन में कूड़ा में से बोतलें और प्लास्टिक चुनते हैं और शाम में जाके पढ़ते हैं यूनिफॉर्म पहन के। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लोगों को अप्रोच करती हूँ जहाँ बात भी बने, जहाँ फ़र्क पैदा हो उस बच्चे की ज़िंदगी में। अगर मेरी एक किताब से उस बच्चे की ज़िंदगी में फ़र्क पैदा होता है, जीत गए आप। Welcome back. So our interesting conversation is going on and let's dive deep into it. पाकिस्तानी ड्रामास की बात हो रही थी कि कितना रोल ये पे कर रही है इस वक्त। It's playing a big role in keeping a connection with the expats। जितने लोग बाहर रह रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि भाई ये हमारा ये कल्चर है, ये ज़ुबान है, ये है। और फिर अब सब टाइटल्स आने लग गए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे उन बच्चों को और फ़ायदा होता है कि उसकी ट्रांसलेशन भी सामने आ रही होती है, साथ में उर्दू ज़ुबान भी आ रही होती है। हाँ, ड्रामों का बहुत रोल है जब से आने। अच्छा, आई एम वेरी पर्टिकुलर कि देखें क्या, लेकिन बचपन से ना कोई ड्रामा वो देखती रही है, और उससे वही, यूर सो राइट, कि कल्चर का भी थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है, स्पेशली फॉर अस पीपल लाइक अस हु हैव नो फैमिली देयर। तो वो भी हो जाता है। अच्छा, गाने, आनिया लव्स पाकिस्तान, उसकी जो अपनी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी गाने। जो लास्ट ईयर कोक स्टूडियो ने जो काम किया है ना, मेड इट वेरी यंग। उससे पहले आनिया मुझे कहती थी ऑल योर सॉन्ग्स आर रोंदू सॉन्ग्स। बिल्कुल, तो मुझे पसंद है खैर, लेकिन ये जो है ये मजे के हैप्पी से गाने, पीछे हार्ट और ये सारे, आपको पता है पसूड़ी। तो आनिया ने अपने स्कूल में एक्चुअली, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी प्राउड फील कराती हैं। तो शी इज़ ऑलवेज डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन पाकिस्तान। स्कूल में ना मैं उसकी देखूँ तो वो जब एंड ऑफ ईयर वर्क आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में होती है। उसको सब फ्रेंड्स को बताया हुआ है उसने, उनको करेक्ट करती थी कि पाकिस्तान एक्सेंट भी ये है। और फिर ईद पे वी शी वुड रीड अ बुक इन स्कूल। तो हमने, हमारे एरिया में नहीं है बहुत ज़्यादा, हमारे पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, मतलब अगर 30 मिनट जाओ तो हैं ज़्यादा, कि हमारे अपने स्कूल्स में नहीं रहे ज़्यादा। तो अभी उसके स्कूल का कोई एंड ऑफ ईयर कुछ हॉलीडे पार्टी थी, और उसने, आनिया ने वॉलंटियर किया कि म्यूज़िक वो करेगी, और 2 लड़कियों के साथ मिलकर दे वर डूइंग म्यूज़िक फॉर हर क्वायर क्लास। तो इसने जो प्लेलिस्ट में 3, शी कुड पिक 3 सॉन्ग्स
शी पिक्ड ऑल 3 पाकिस्तानी गाने, यही कोक स्टूडियो के 3 गाने थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो यही बात है कि म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर तो थोड़ा ख़त्म हो गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आवर किड्स आर नॉट एबल टू रीड, लेकिन ड्रामास, all you Urdu writers, please come forward and write for children in they are Urdu. writing. There are not enough classes which I wanted कि मैं यहाँ पाकिस्तान आई हुई हूँ समर में, तो कोई मैं उर्दू की मज़े की कैंप में आनिया को डाल दूँ जहाँ स्पोकन उर्दू पे फोकस हो, और चलो थोड़ा बहुत बिगिनर पढ़ने की उर्दू भी सिखा दें, क्योंकि इन बच्चों ने कुरान पढ़ा हुआ है, इसको बेसिक है, लेकिन हम नहीं वो एफर्ट कर सके, और मोस्टली बच्चे हमारे इर्द नहीं पढ़ते। बोल ही लें तो बड़ी बात है। तो खैर एनीवेज, आई थिंक इट डज उर्दू का वो अभी तक लैग बिहाइंड कर रहा है, वो उसके ऊपर बुक्स हैं फिर भी और जोर है। मैंने बहुत बुक्स कलेक्ट की थी, दे वर वेरी नाइस, हम पढ़ते रहे थे, लेकिन अब तो आनिया उससे आउट ग्रो कर चुकी है। शी रीड्स नॉवेल्स, वो उर्दू के नहीं पढ़ सकती। जी मैं देखती थी कि जब भी आप आती थी तो आप ऑक्सफोर्ड बुक शॉप में ज़रूर जाती थी, और वहाँ उनकी बहुत अच्छी कलेक्शन है उर्दू बुक्स की, बहुत अच्छी बच्चों के लिए। अब वो 12 साल की हो गई है, जिसे नतालिया अब ट्वीन कहते हैं, प्री टीन एज है, तो इसके बाद अब टीन एज आएगी, तो इसकी भी ऑलरेडी नतालिया बड़ी तैयारी कर रही है कि भाई बच्चा, बिकॉज ये एक ऐसी लाइफ है, अब वो मिडिल स्कूल में आ गई है ना। तो दूसरा ये सबसे माशाल्लाह ब्राइट चिल्ड्रन में से है, डिस्ट्रिक्ट के जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं उनमें इसका शुमार होता है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो पढ़ती बहुत ज़्यादा है बुक्स, और वो इसलिए अब हम तक ही गए हुए थे तो ये शेरलॉक होम्स, सर आर्थर कॉनन डॉयल की बुक शेरलॉक होम्स ओरिजिनल वाली वो पढ़ रही थी, और इस तरह ये अक्सर हर वक्त इसके हाथ में कोई ना कोई किताब होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब आप उधर होती हैं तो आप पाकिस्तान की कौन सी चीज़ ज़्यादा मिस करती हैं? हालांकि वहाँ पाकिस्तानी फ्रेंड्स आपके बहुत हैं, बड़ा अच्छा ग्रुप है, तो यहाँ की कौन सी चीज़ आप ज़्यादा मिस करती हैं, जो आपको ज़्यादा याद आती है? I'll say जो सबसे पहले जो आ रही है ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, मुझे लगता है रौनक है कोई यहाँ जो वहाँ की, एक तो वहाँ कोई घर में रैंडम कुछ भी नहीं हो रहा होता जो केओस है ना पाकिस्तान का, शायद इंसान वही मिस करता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ इज़ वेरी टू ऑर्डर। अच्छा यू नो इट्स लाइक इवन मेरी क्लीनिंग लेडी आती है, वो कोई मेरे से बात नहीं करती, बात खत्म है, काम होगा, चले गए। इट्स वेरी लाइक हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है, पैकेज आया बाहर से ही चला गया है, बस कोई मतलब हमारा उसमें कोई ये नहीं है कि जी अच्छा क्यों क्या, लाइक देयर इज नो केओस देयर। तो आई थिंक आई मिस ये जो एक रौनक होती है, आई थिंक आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है अपनी ज़िंदगी के मसलों से, आप थोड़े एक डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हो, एक थोड़ा एक होता है ना, आप घर में कोई लोग आए आपने उनसे बात शायद कर ली, वहाँ केओस कम है, इट्स वेरी टू ऑर्गेनाइज्ड। I don't know, that was not the very probably the answer you expected. But नहीं, I'm loving it. रौनक, आई थिंक रौनक बहुत प्यारी बात है बस कि आप पाकिस्तान की रौनक मिस करती हैं वहाँ, और आप लोग वैसे क्रिएट बहुत करते हैं वहाँ, मुझे पता है, वन डिश पार्टियाँ बड़ी होती हैं, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे, हम पाकिस्तानी है ना एट हार्ट, तो हमारा केओस फॉलोज अस, हर वक्त वन डिश करते रहते हैं, चांद रात हर दफ़ा मनाते हैं, और दे मेक श्योर, बल्कि यहाँ इतना नहीं मनाया जाता जितना वहाँ मनाते हैं। सबसे ज़्यादा पंक्चुअलिटी, ये बताएं वहाँ की कैसी आपको लगी और यहाँ कैसी लगी, तो इसके ऊपर कोई बात करेंगी, वो टिप्स देंगी लोगों को कि यहाँ पंक्चुअल होना शुरू कर देना, भैया बहुत हो गया। आई थिंक काम में ही मुझे इम्पैक्ट शायद नज़र आता है, क्योंकि जब मैं एज ए फोटोग्राफर यहाँ के फोटोग्राफर से बात करूँ या वलिया से होती थी, तो आई थिंक इन लोगों को सबसे ज़्यादा वो मसला होता था। और वहाँ भी इंटरेस्टिंगली मेरे क्लाइंटेल तो a lot of them are Pakistanis or like Indian, South Asian. There is no difference between my non-Desi clients and Desi clients in punctuality. Everyone's the same. All of the people जो यहाँ हैं वो वहाँ यहाँ के हैं, they are being very punctual. So I don't know. ये होता है कि एक जहाज के ट्रिप से जो ही वहाँ लैंड करते हैं वही लोग जो यहाँ कभी 2-2 घंटे लेट आते हैं उस जगह पे, वहाँ फ़ौरन उनके अंदर ये खसूसियत पैदा हो जाती है कि वो ऑन डॉट पहुँचे।
तो ये खसूसियत अब मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए कि कॉल और फेल का तज़ाद जो है ना वो ज़रा ख़त्म करें, और हम वो करें कि अगर हमने कहा है कि 10 बजे तो 10 बजे ही वहाँ पहुँचे। ये बहाने बोलना छोड़ दें, वो जी ट्रैफिक थी, वो खुदा दे बंदे आज ही ट्रैफिक हुई है सारी, वो तो ट्रैफिक तो हमेशा से थी। तो द थिंग इज़ के ये बहाने और ये चीज़ें, वो जी टायर पंक्चर हो गया, एक पुराना टायर होता था और वो सिली बिजनेस होती थी। तो ये बहाने छोड़ दें और वक्त पे आना शुरू कर दें। आपका एक लफ्ज़ कहना ही काफ़ी होना चाहिए अगले के लिए कि जी मैं इतने बजे आऊँगा, उसको भी यकीन होना चाहिए कि आप इतने ही बजे आएंगे, है ना। तो अच्छा, फिर अब व्हाट डू यू लव द मोस्ट इन द यूएस? आई थिंक यूएस इज ऑल्सो जस्ट लाइक पाकिस्तान में एक थोड़ा एक डिफरेंट किस्म का टाइम गुजरा। यूएस का भी एक थोड़ा सिंस वी सॉ ट्रम्प कम इनटू पावर एंड देन वीव हैड आई डोंट नो इफ Trump you don't want this to get No political, लेकिन we've seen US change. Like जब हम वहाँ ओबामा का टाइम था when I went, and then so it's changed. There are so many things there जिन पे मैं बहुत strongly feel करती हूँ, and I do not feel I would actually even consider moving away. लेकिन I think the person that I have become, मैं बहुत different थी अगर शुक्र है उस ज़माने में Instagram और ये चीज़ें नहीं थी कि कोई proof से कोई निकाला है. I was a very different person, and I think I have grown a lot since I moved there. I've become more aware, I've actually connected more to my own religion. I have become more conscious about like बहुत चीज़ें, environment से लेके political issues से लेके so many things. I know आप Palestinians के लिए खड़ी रहती हैं उधर। हम we have like taken part in protests, but not just that, like even I think वहाँ एक environment ऐसा है which encourages you to question. अच्छा। And I think my husband also, वो तो कोई भी एक बात भी उन्हें कह दो ना कि ये ग्लास यहाँ रखना चाहिए तो वो कहेंगे क्यों रखना चाहिए यहाँ, किसने का। जैसे हम तो इतने एफर्ट्स की रेजिमेंटेड लाइफ से गए थे कि जी खाना खा लो ना तो अच्छे मैनर्स हैं कि यूँ चम्मच और कांटा रखो। बिलाल कहते हैं क्यों, उन्होंने नहीं रखना वैसे। तो बेसिकली यूएस, एंड आई थिंक फॉर हिम मूविंग टू द यूएस, मेरे से वो 6 साल पहले से वहाँ थे, तो आई थिंक यूएस ने उन्होंने और बिगाड़ दिया। आई थिंक कि जो एक चीज़ है ना कि क्वेश्चन एवरीथिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जो आपका बच्चा भी वो भी वही वहाँ की, हमने एक तो यूएस में है ये एनवायरनमेंट एंड हमारे घर में भी ऐसी एनवायरनमेंट है। तो आई थिंक आई हैव जस्ट लर्नड टू बी मोर क्यूरियस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैव लर्न to think about things and just learn more about things and just not be in my own little bubble कि जी बस मेरी लाइफ, मेरा घर, मेरे बच्चे, बस यही मेरी लाइफ है और मैं जो हूँ grown a lot. ये चीज़ बड़ी गलत है कि हम समझते हैं कि जी हम बिल्कुल ही ज़बरदस्त हैं और जो बाकी लोग हैं वही उन्हीं को बदलना पड़ेगा। तो हमने, अच्छा मैंने एक चीज़ नोट किया कि मैं मतलब कितनी दफ़ा गई हूँ अमेरिका, 3-4 दफ़ा गई हूँ। तो जितनी दफ़ा मैं गई हूँ ना, अब मैं एक दफ़ा गई हूँ तो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ की सीखी, तो देखी कि अच्छा भाई इस तरह का गार्बेज होता है, मसलन गार्बेज में वो कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, कोई प्लास्टिक्स का अलग डब्बा होता है, पता नहीं किस चीज़, वो नहीं गार्बेज ही समझना जी, सब्जी वगैरह जो छिलके हैं उनको इस डब्बे में डालना है तो प्लास्टिक किधर डालना है। ये वैसे वर्ल्ड ओवर है और ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और अच्छा अगली दफ़ा जब मैं जाती मैं समझती थी कि पिछली दफ़ा मैं बहुत कुछ सीख आई हूँ, अब मुझे अमेरिका जाऊँगी तो मुझे सब पता होगा। लेकिन जब मैं दूसरी दफ़ा जाती थी तो वहाँ उधर कोई और चीज़ें डेवलप हो गई होती हैं, तो मतलब वो भी कॉन्स्टेंटली मैं देख रही हूँ इवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे आपकी वो लेन्स हो गई थी लास्ट टाइम जो मैंने देखा था आई थिंक 2016 में, कि ये 2 पैसेंजर वाली गाड़ियों वाली लेन है, ये फुल गाड़ी जिसमें सब भरी हुई है पैसेंजर से, उसकी लेन है। मतलब दिस अ वेरी यूनिक थिंग। हमारी तो खैर सारी गाड़ियों में से बंदे फूट के बाहर निकल रहे होते हैं, इतनी भरी हुई होती है। वहाँ इजाज़त ही नहीं होती कि मतलब एक 4 सीटर गाड़ी है तो उसमें सिर्फ 4 ही लोग बैठेंगे। और वो फिर सिर्फ गाड़ी में ही 4 लोग नहीं होंगे बल्कि वो उस लेन में जाएंगे जिसमें 4 लोगों वाली गाड़ियां जा सकती हैं। क्यों? वो HOV लेन है। बेसिकली अमेरिका की लाइफस्टाइल फ़र्क है ना, वो यूरोप वाला नहीं है। वहाँ जितने लोग हैं आपके घर में उतनी गाड़ियाँ होंगी आपके घर में मोस्टली। अब दैट इज़ वेरी बैड कि जी
तीन लोग अलग 3 गाड़ियों में जा रहे हैं और सो दे आर इनकरेजिंग पीपल टू कारपूल. सो वो जो HOV लेन होती है उसमें सिर्फ वो लोग जा सकते हैं. कुछ लेन्स 2+ हैं, कुछ 3+ हैं. तो अगर आपकी गाड़ी में सो दे आर इनकरेजिंग कि जी इकट्ठे होके जाएं किसी और के साथ. वो खैर एक अलग सिस्टम है, वो तो हमेशा से है. और आई थिंक कि आई एम श्योर कि बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में भी होगा. अमेरिका इज़ लैगिंग बिहाइंड इन लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में हैं. बट वी एक्चुअली लिव इन अ बिट ऑफ अ बबल, क्योंकि हम वाशिंगटन स्टेट में, एंड वाशिंगटन स्टेट इज़ मोर लाइक फनी. उसके बारे में मशहूर है कि इट्स वी आर ऑन द बॉर्डर विद कैनेडा, सो इट्स मोर लाइक कैनेडा देन US. और वैंकूवर का कहते हैं कि इट्स मोर लाइक US देन कैनेडा, बिकॉज हम थोड़े बॉर्डर पे हैं. तो हम थोड़े बबल में रहे हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा उतने कुछ चीज़ों से रहे हैं कट के, जो कि अमेरिका के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. हमने इतना रेसिज्म और वो चीज़ें उतनी एक्सपीरियंस नहीं की. लेकिन नहीं तो यूँ नहीं है, हैं हर जगह. लेकिन उस तरह रेयर इंसिडेंट्स होते हैं ना. नहीं, रेयर भी नहीं होते. अच्छा, अब होते नहीं, काफ़ी मतलब हमारे एरिया में बहुत पॉपुलेटेड एरिया है ना, सो रेयर हो नहीं सकते. अच्छा. सिएटल इज़ अ वेरी बिग सिटी. तो लेकिन इट्स नॉट जो हम बहुत मसलों से सेफ रहे हैं बेसिकली कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ US. But I think again coming back to it, I think the person that I am today and I've become, it's because of spending 17 years. Basically, most of my adult life तो मैंने US में गुजारी है ना. I moved there when I was 23. 18 से बाद 23, 5 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं एज एन अडल्ट. तो मैंने तो वहाँ गुजारी है सारी अडल्ट लाइफ, पूरी अडल्ट लाइफ. एक चीज़ हमें मज़े की जो मैंने नोट की थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम विद अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग कि हाउ पाकिस्तान में हमारी परसेप्शन ये होती है और वहाँ हमारी परसेप्शन डिफरेंट है. सो आई विल जस्ट शेयर एन एग्जाम्पल, and I have no conclusion from this. It's just for everybody else to take it however you want. Think about it. And to just take it however you want. It's just an example of how America में जिस तरह कुछ चीज़ें में different लगती हैं. जैसे पाकिस्तान में I remember growing up, 14 अगस्त होती थी तो हमारा एक माहौल है patriotism का. उसमें यह है कि सब कौमी नगमे गाएंगे, अच्छी बातें करेंगे अपने मुल्क के बारे में. कोई नेगेटिव करेगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा. उस दिन अमेरिका में ऑपोजिट होता है इसके. 4th of July आती है. एक तो 4th of July इज मोर अबाउट बारबेक्यू करो, फन करो फैमिली के साथ. वहाँ के सारे हॉलीडेज आर अबाउट फैमिली. फैमिली के साथ फन करो. उनको हिस्ट्री भी नहीं पता होती कई दफ़ा अपने हॉलीडेज की. लेकिन मोस्ट ऑफ द राइट अप्स एट दैट टाइम आर वी द कंट्री दैट वी शुड बी? आर वी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव बिकम? दे आर सेल्फ क्या होता है ग्रोथ टाइप के. It's not a false सी के there is that side as well. आपको पता है ना अमेरिका का पूरा greatest country in the world. बहुत लोग वहाँ अपने को ऊपर प्राइड करते हैं. But there is an enough counter movement जो कि कहती है यार क्या मतलब, किस बात के great, किसने कैलकुलेट किया कि तुम great हो. Like this is happening in this country. Minorities के साथ ये हो रहा है, women के साथ ये हो रहा है. So all of those articles do come around 4th of July and I love that. मेरे लिए ये बहुत different बात है क्योंकि यहाँ अगर कोई करे हमें बहुत बुरा लगेगा. नहीं, हम सारा साल वो वाली बातें करते रहते हैं. शायद हाँ, it's a different thing. हम सारा साल मुल्क को I think I agree with you. Yes, I agree with you. तो वो एक दिन जो है ना उसमें हम बड़ी तारीफें कर लेते हैं अपने मुल्क की और अपना प्यार का इज़हार करते हैं. Maybe it's just a very different, it's a cultural thing maybe. हाँ. तो हमने बैलेंस करना है. Yes. हमें जरा पेट्रियोटिज्म ज़्यादा दिन रखना बुराई है ना उसमें थोड़ा डिफरेंस है. इट्स नॉट बुराई, इट इज लाइक वी वांट टू बी बेटर. नहीं, ये तो देखो सेल्फ एनालिसिस है. हाँ, इट्स मोर लाइक सेल्फ एनालिसिस. इट्स नॉट एज सच. इट इज पॉइंटिंग आउट बिकॉज अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है ना बिफोर यू चेंज एनीथिंग. But yes, so I won't elaborate more, but I find it very interesting. Yes, I think that's a very important thing. So I think we have discussed your photography business and we've started schooling. का आपका क्या ख्याल है उनके schools? अच्छा, world में I think America stands 28th. Really? Whereas Finland and all are number 1, 2 उस तरफ आ रहे हैं because उनकी जो education field में जो जहाँ तक वो पहुँचे हैं अभी तक America is still struggling to reach those heights. But all the best universities in the world are American. Are in America. Harvard and Stanford and MIT. आप देखें सारी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट, सारी मेडिकल एडवांसमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम देयर. बिल्कुल. मैं वो देख रही थी फ्लाइट म्यूजियम. हम जब वहाँ गए उसको हमने विजिट किया 1944 1941. आप सोचो कि वहाँ ख़वातीन जहाज़ बना रही हैं फैक्ट्रीज़ में और यहाँ ये हो रहा है कि इधर हम
कितने पीछे हैं, और हम आज भी वहां नहीं पहुंचे जहां वो 1944 में थे। वो अपने जहाज बना रहे हैं अपने। It's so interesting. There's so many. हाँ, क्या होता है? पैरेलल्स नहीं, not even parallels. Opposite. Voting का women को right बहुत late मिला है अमेरिका में. अच्छा, हमें so तो it शुरू is से था. interesting. There's so many contradictions is the word that I was looking for. In some ways, yes, but then in other ways, no. So which I think we were advanced in some ways. हाँ, like for some things, हमारी first woman prime minister रह चुकी है, वहाँ अभी तक नहीं रह चुकी. Hillary को a lot of the pushback that she got was because she was a woman. So Imagine. it's not no world is perfect. Again, it's a developed country. उनके मसले फ़र्क हैं, यहाँ फ़र्क हैं, and yeah, I don't idolize either life. Excellent. I think one should be practical, down to earth, and realistic. और इतना prejudice नहीं होना चाहिए किसी भी मुल्क के खिलाफ. हर एक में अच्छाइयाँ हैं, हर एक में बुराइयाँ हैं. हमने कोशिश करनी है कि जो उनमें अच्छाइयाँ हैं हम उनको डेवलप करें. जैसे पंक्चुअलिटी, ते यहाँ से उड़ के 1 मिनट में आप उधर जाके फ़ौरन पंक्चुअल हो जाते हैं. वापस जब छुट्टियों के लिए भी आते हैं तो फिर यहाँ वही लैक ऑफ, क्योंकि सारे माहौल बना हुआ है ना, हमने तो माहौल बनाया हुआ है कि 1 घंटा लेट सब ने आना है. शादी जब शुरू हो रही है, शादी का कार्ड आता है 7:30 बजे लिखा होता है, तो 9 बजे सब मटकते हुए पहुँच रहे होते हैं. तो ये बड़ी अजीब किस्म का एक माहौल है. लेकिन इसी माहौल के बीच में रहते हुए ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्त पे सब कुछ किया है और उनके वो सक्सेसफुल है, और इस मुल्क में ये चीज़ें चल रही हैं. और हमें पता है कि अच्छा भाई उसने बुलाया है तो अब तो टाइम पे जाना है, क्योंकि उनका तो हर चीज़ टाइम पे होता है. तो इसी तरह मैंने देखा है कि वक्त की पाबंदी का तो मेरे जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप एक इंसान को के वक्त को अहमियत नहीं देते, इसका मतलब आप उसको अहमियत नहीं देते. इसका मतलब आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, उस पर्सन की स्टैंडिंग नहीं है आपकी लाइफ में. अगर आप उसको इतना समझते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं उसकी ज़िंदगी का 1 घंटा भी ज़ाया करने के लिए मुझ में आई हैव द राइट टू डू दैट. आई थिंक ये किसी को राइट नहीं है कि वो किसी और की ज़िंदगी का 1 घंटा ज़ाया करे. और ये हमारा तो पूरे मुल्क में सोच का टाइम है बहुत ज़्यादा. पूरी तरक्की याफ्ता मुल्कों में कहते जी बड़े पैसा है, ये अब हुआ है. पैसा नहीं है, उनमें एहसास है. और मैं देखती हूँ एक तो वक्त का एहसास, दूसरा अपने से कमज़ोर लोगों का एहसास, जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ हिट करती है अमेरिका की, कि वहाँ स्पेशल लोगों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एक के लिए उन्होंने चीज़ें इंतज़ाम किए हुए हैं. हमारी तो इसी सिर्फ ये कहते हैं जी वो बेचारा हो गया, गरीब बूढ़ा हो गया, वो बेचारा हो गया, इसलिए हमने उसे बेचारा बना दिया. हमने उसके लिए कोई रास्ते नहीं सही बनाए. हमने उसके लिए अगर व्हील चेयर पे है तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, सड़क पे नहीं जा सकता, किसी बिल्डिंग में नहीं दाखिल हो सकता. तो ये हमने सारी चीज़ें डेवलप करनी हैं. अच्छा, सबसे बड़ी बात एक छोटी सी, हम अब 3 मिनट ही रह गए हमारे. तो एक तो आप बड़ी इंट्यूटिव हमेशा से रही हैं, बड़ी साइकिक रही हैं, और ये मैं चीज़ हमेशा नोट करती थी. मैं यहाँ तक कि नतालिया गई थी, नई गई हुई थी अमेरिका, और फ़ोन पे हमारी लैंडलाइन था, फ़ोन पे बात हो रही थी, ऑडियो कॉल हो रही थी. और इसने कहा कि मुझे लग रहा है आज आपने ग्रीन जोड़ा पहना, वो वाला सूट पहना हुआ है. मुझे आज तक याद है. हैरान, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है. और हकीकत था कि मैंने उस दिन वो एक ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था, प्रिंटेड सूट जो एक मेरा होता था. कुछ हुआ होगा, कोई आपने क्लूज दिया होगा. मुझे लग रहा है कि आपने आज वो वाला ड्रेस पहना हुआ है. तो आप हमेशा से बड़ी साइकिक थी. इसी तरह मैं एक हेलो बोलती हूँ तो कई दफ़ा मैंने नेचुरली, ये इतनी दूर रहती है तो मुझे होता है कि मैं इसको तो ना बताऊँ कोई चीज़, तो इसको फ़ौरन क्या हुआ है, कैसी हैं आप, ठीक हैं, तो इसको जी फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ है ना. खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं. एक चीज़ मैं आपकी हमेशा से एडमायर करती थी कि आपकी फ्रेंडशिप बचपन से, वो जो गैंग होता था. जब हम कुवैत में भी थे तो आप 3-3.5 साल की थी. उस वक्त भी सारी बिल्डिंग के जो बच्चे थे दूसरी ज़बानें बोलते थे, अरबी बोलते थे. आप भी उनसे अरबी बोलती थी और आप उनको लीड कर रही होती थी. छोटे छोटे बच्चों से. स्कूल नहीं जाती थी तो मुझे कोई बच्चों से इतना कोई पता नहीं कैसे. सबके साथ ही दोस्तियाँ पड़ोसियों के आप तो बहुत साथ. तंग थी मेरे दोस्तों से. हमें लाइक टीनेज में वैसे तंग नहीं होती थी मैं. मुझे अच्छा लगता था कि भाई अगर
बच्चे मेरे घर में आए हुए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई नहीं, अम्मा कहती थी कि किसी की भी दुनिया में किसी के भी भाई की क्या आपको मेरे हाँ, दोस्तों वो के तो बहन है। भाइयों की जब शादी हो। टीनेजर थी ना तो खुदाया मैं कहा कॉलेज में किसी के बहन भाई की शादी हो ना बेगम साहब ने जरूर हालांकि ऐसे नहीं था, मेरे फ्रेंड्स को लगता था अम्मा इतनी स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपको लगता था कि मैं थी जो straight। भाई हद होती है हर चीज की। तो फ्रेंडशिप्स बहुत थी और अभी भी हैं। और आज भी मेरे ख्याल आप गई हुई थी ना, आज तो मैं हर सियाटल के फ्रेंड से मिलने गई थी। यहाँ तक कि यहाँ आके हम आज कुछ दिन पहले ब्रूरबन गए, जो ही वहाँ गाड़ी से निकले तो जी वहाँ अपने मोहल्ले में, जो इनके मोहल्ले में रहती हैं सादिया, उनसे इनकी मुलाकात हो गई। तो और वो फिर अब दोबारा आज मिले हैं ये लोग। तो दोस्तियाँ भी बहुत मेरे ख्याल में ख़जाना होता है। हाँ। और एक एबिलिटी होती है किसी का फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करना। आजकल की यूथ में मेंटोरिंग करती थी फिनिशिंग स्कूल में, तो मैं कहती हूँ अगर सारे मसलों का बताऊँ तो ये सबसे बड़ा मसला होता था हर एक का, कि मुझे कोई सिंसियर फ्रेंड नहीं मिलती ज़िंदगी में। पता नहीं। आप कोई टिप्स दे सकती है इस चीज़ पे? टिप्स तो पता नहीं, मुझे लगता है कि एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कुछ लोगों के साथ, आई हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स जो अब ऑब्वियसली 17 ईयर्स से हमारे दोस्त हैं, तो यू नो वी आर मोर क्लोज। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारे कई मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पुराने क्लोज फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, जो मेरे लिए बात इतनी हैरानगी की बात है, क्योंकि अब आप 20s में आके मिले हो। तो मुझे ये एक चीज़ नोट किया कि यू हैव टू, आई थिंक फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप जो कि अच्छा वन आई ऑल्सो थिंक कि जो फ्रेंडशिप है ना वो विमेन का एक वो है दिल से दिल, वी आर एबल टू जस्ट कम्प्लीटली शेयर ओपनली एंड men don't do that, so we have this, I wish that they would, लेकिन ये हमारी एक, I think it comes from जो feminine traits हैं उसमें है, एक connection का जो एक trait है। तो we need different friends and different kinds of friends. Sometimes even if your husband is your friend, you don't get all of your needs from him. तो you do need कोई और third person जो आप उससे कर सकेंगे। तो I feel like you have to be vulnerable. You have to open, you have to risk that. मुझे लगता है लोग अपने को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर मैं अगले से अपनी बहुत ऐसी कोई बातें वल्नरेबल मोमेंट्स में नहीं शेयर करूँगी, ना अगला मेरे से करेगा, सिर्फ हम स्मॉल टॉक पे मुझे नहीं लगता कि डीपर दोस्तियाँ बन सकती हैं। समटाइम्स लाइफ सिचुएशन से बन जाती हैं। अगर यू नो जैसे मेरी एक आध बहुत क्लोज फ्रेंड्स दोस्त, जब व्हेन आई लॉस्ट पापा, तो कुछ लोगों से बस एक वो कनेक्शन था एंड दे केम, और उन्होंने भी अपनी बहुत ट्रू फीलिंग्स शेयर की ना। एक आध ऐसे और लोग थे मेरे इर्द जिनके भी पेरेंट्स की डेथ हुई, तो उन्होंने कहा इट्स नथिंग, ये वो ना, दैट्स नॉट द थिंग। जो अगला, आई हैड अ फ्रेंड जो मेरे घर पहला ईद थी पापा के बाद, और वो आई हैड अ वेरी स्मॉल हाउस डिवॉल्व वाला जो हमारा घर था, और फ्रिज पे ना पापा का एक नोट लगा हुआ था। पापा ने मुझे एक ईमेल लिखी थी एंड आई हैड जस्ट प्रिंट, इट वाज ऑन माय फ्रिज। और वो मेरी फ्रेंड मेरे घर ईद की पार्टी है, घर ईद से भरा हुआ है, और वो बस यूँ आई, मैं किचन में थी तो यूँ मेरे साथ आई, और उसने फ्रिज पे पापा का नोट देखा, और उसने कहा पहली ईद है, उसने मुझे हग किया, हम दोनों रो रहे हैं और पूरे घर में लोग हैं, उनको पता भी नहीं है, वो अपनी दुनिया में लगे हुए हैं। मतलब आई नेवर फॉरगॉट दोज मोमेंट्स। इट वाज जस्ट दैट आई थिंक यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर अ लिटिल बिट, यू हैव टू मेक टाइम फॉर इट। अच्छा, आई एम वेरी बैड एट मेकिंग टाइम। उस चीज़ में मैं अब अच्छी हो रही हूँ, मैं आपसे सीखती हूँ, नादिया को देखती हूँ। आई हैड अ फ्यू वेरी क्लोज फ्रेंड्स and I was fine with that. So I didn't make a lot of effort. मैं यहाँ आती हूँ, मम्मा को आपको पता है, I don't make much effort to meet friends. अगर मेरी पुरानी दोस्तें कुछ आई हुई होंगी तो मुझे होगा, जो मेरी स्कूल की जो हैं फ्रेंड्स, या अदरवाइज आई डोंट मेक मच एफर्ट। मुझे होता है अच्छा यार क्या कैसे प्लान होगा, आई वांट, ये नहीं है। अच्छा, मेरे कई फ्रेंड्स को लगता है कि आई डोंट केयर अबाउट फ्रेंड्स दैट मच, पता है आपको? Really? हाँ, क्योंकि मेरे से वाइब भी आती है कि ओ क्या मिलना, नहीं, लेकिन ये भी है कि आप देखिए इतने दूर से इधर आई हैं, ज्यादा टाइम आप मुझे दे रही हैं, हाँ, एंड यू आर फोकस्ड अबाउट इट। बट इन योर नॉर्मल लाइफ, जब आपकी नॉर्मल लाइफ उधर गुजर रही होती है, आप अपनी फैमिली को वैसे भी टाइम दे रही हैं, तो फिर उसमें फिर आप अपने फ्रेंड्स के लिए जगह रखती हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू बी बेटर एट इट एक्चुअली। वहाँ ना आई समटाइम्स आई एम लाइक अच्छा यार बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस भी है, डिस्टेंसेज है वहाँ, और कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं होता। वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ लाइफ विच इज़ वेरी हार्ड। तो या बट आई हैव लर्नड द इम्पोर्टेंस, एंड देन आई थिंक वॉइस नोट्स आर पावरफुल। Yes. I have a friend जिसे मेरी डेली वॉइस नोट्स होते हैं। She lives in Toronto. We only meet once in 10 years, but it helps to stay connected. Right. Yeah.
I think in this whole journey of 17 years, and with your business and your blogging and your having a child, bringing it up in a country far away from the one you originally were from, इस सारे जर्नी में आपके हस्बैंड की सपोर्ट, उनकी क्रिएटिव नेचर, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप फिलहाल? I shared about it already in the beginning. Yes, he was very supportive. He just even now as a photographer, I can talk about that part. You can't be a photographer without like having either खुद पता हो tech backups की सारी knowledge, और या फिर जो है आपका मियाँ ऐसा. तो मैं जाके उन्हें भी last year I had a few issues happen with स्टोरेज के इश्यूज़ मेरे साथ. मेरा मैकबुक सडनली मर गया एंड आई हैड अ फ्यू थिंग्स हैपन जिससे मुझे हुआ कि ओके आई नीड टू मेक इवन बेटर सिस्टम्स, क्योंकि एक्चुअली एंडेड अप लूजिंग. आई विल शेयर दिस बिकॉज मुझे लगता है हम लोगों की सिर्फ बेस्ट सक्सेसेस सुनते हैं. आई लॉस्ट अ क्लाइंट्स 20 तस्वीरें उसके सेशन से. आई लॉस्ट दैम and it was I was so anxious, as other people will know जो कि इस तरह के काम में काम करते हैं. I was like यार, वो आमीन इवेंट था. Nothing can be done. Khair, alhamdulillah, everything is worked out with her. I had enough photos to make up, or you know, I try to. वही बात है, आपसे गलती हो सकती है, आप इंसान हो. As a one-person business, it can happen. लेकिन then how do you do compensate? Otherwise? And हो सकता है कोई client आपसे upset हो जाए, but this is an old client and we are making it work. Alhamdulillah, she didn't even say anything to me. लेकिन after that, I was like, Bilal, होना ये चाहिए कि जैसी मैं तस्वीरें लैपटॉप पर डालूं वो सर्वर पर बैकअप हो जाए. पहले ये था कि आई हैड टू कॉपी देम. तो मैंने कहा मैं नहीं, मुझे ये इट्स हार्ड कि भाई आप टाइम निकालो. तो अब बिलाल ने सेटअप कर दिया है और मैं उन्हें ना कुछ खुद से कुछ सोचती हूँ कि पता है क्या होना चाहिए ये होना चाहिए. मुझे पता भी नहीं होता कि ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट देन ही डिड इट. सो येस, आई वुड नॉट बी एबल टू डू फोटोग्राफी में यू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस एंड आई एम नॉट, इवन दो आई हैव डन CS, मम्मा खुद भी कहती हैं कि मेरी उतनी नॉलेज वाली चीज़ों की नहीं है. लेज़ी भी हो गई हूँ. So देखिए ना, नहीं लेजी नहीं. आई थिंक इट्स I don't have to think about it. चेंजिंग Very वर्ल्ड. fast. आप मुश्किल से एक चीज अभी सीख पाते हैं, हाँ. और फिर एक और नई चीज होती है. आज हम पहली दफा अपना वायरलेस Yes. माइक भी You यूज कर figured रहे out your हैं, own. जिसको रात 12 बजे तक मैं बैठ के ये रिजवान को मैं बार बार उसको टेक्स्ट करी. मैं डर के किया, मैंने कहा कहीं फोन नहीं करती क्योंकि मैं इसको चार्ज करना है, और किस तरह चार्ज करते हैं, अभी डब्बा खोला था एंड ऑल दैट. तो फिर इन्होंने मुझे भी कहा कि हाँ नहीं मैडम आपने जो किया ठीक ही किया. I figured it out in my own way. So फिर मैं proud कर of लिया. तो you. फिर मैंने कहा वो फला पूछो तो सही कि ठीक किया कि नहीं. तो मैंने कहा नहीं ऐसा ही होता है, इसी तरह होता है. Wow. तो बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, और इसमें आपको हर किस्म की सपोर्ट चाहिए होती है, और जो भी सपोर्ट दे सकता है, स्पेशली हस्बैंड. आई थिंक हस्बैंड और वाइफ का बहुत स्वीट है. वाइफ भी हस्बैंड को सपोर्ट करती है उसके काम में, हाँ. और इसी तरह वाइस वर्सा होता है. इट्स बिन सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत here, अरसे से mommy. हम ये सोच रहे थे. अभी तो हमने रीडिंग का पार्ट अभी We didn't get to talk about like raising kids and Yeah, raising inshallah we can do kids, another time, so motherhood let's and see. आप लोगों में से अगर कोई interested हुआ तो we can have another session. But a big pleasure having you over. thank you Thank for you so having much. me. Would you like to give a message to those in Pakistan and those who are expats living their lives abroad? I just think that we have to find a way. We can be in all kinds of situations and we have to try to find a way to make it work for us. And what works for us now may not work for us in 5 years. So like constantly checking in with yourself. And I think जो आपके circumstances हैं, finding a way to make them work for you. I think that's important. और हर एक के लिए different चीज़ें work करती हैं. मैं तो constantly आपका बहुत चीज़ों में सोचती हूँ because I struggle. I think COVID was hard for us. So many things इन पर मैं struggle करती हूँ. I'm also just trying to find a way to just like live the best life with what you have. I think as a parent you have to do that. You have to give your kids your best, and whatever struggles you have, do something about it. You know, I feel like a lot of people just give up and they're like, "Achha, bas छोड़ दो, बस ऐसा ही है, ऐसा ही." No, I think every day is a new day. You know, think about what you can do. Use the resources that you have. A lot of people, हम जो वहाँ US में हैं या जो North America में या Europe में, we have great like resources, mental health resources. Like
we don't have to do things alone. If you are struggling through any phase in life, you know, loss of a parent, जो भी कोई भी phases हैं, infertility, जो भी हजार मसले हैं, बच्चों के साथ कोई, family की कोई चीज़ें, marriage troubles, like we don't have to do it alone. I think we have to find a way to stay at least positive नहीं, लेकिन at least you know, wake up every day with hope and be like, acha, what can I do with what my circumstances are? So I think my message is just to, you know, try to seek them out and Make the effort see what you can do to just, you know, have a better day, one day at a time. But chalo, that's what we can do. और तो कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. Make your day better. कितना silly message है, लेकिन यही, that's all that came to mind. Thank you so much. Thanks a lot. It's been a real pleasure. Thank you, mommy. And thank you. Can I give you a hug? से भी ऊपर हो रहा है, लेकिन I just love the response of our viewers. और इतने sensitive हैं, इतने highly qualified हैं, इतने brilliant हैं. I love all those who are on the other side of this camera, जो हमारे भी देखते हैं programs. तो ज़रूर दूसरों के साथ भी share कीजिएगा. And thank you so much. Allah Hafiz.